एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और मौके के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। एक और ये पवित्र दिन हमारे को मिला है कि हम उसके चरणों में इकट्ठे हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिनको वो चुन के समीप आने देता है। बुलाए हुए बहुत हैं, पूरे मनुष्य जाति के पास इनविटेशन है, प्रभु सबको बुला रहा है, लेकिन धन्य है वह जो उसकी वाणी को सुनते हैं और उसके समीप आते हैं। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रभु का वचन कहता है, प्रत्येक उस छोटे झुंड से कि ना डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। प्रभु चाहता है कि प्रत्येक उस छोटे झुंड को स्वर्ग का राज्य मिले, जो उसकी महिमा के लिए इकट्ठा होता है, जो उसकी धीमी आवाज़ को सुनता है, जो शोर में नहीं है, जो गड़गड़ाहट में नहीं है, जो आग में नहीं है, बल्कि एक शांति के अंदर है। वो आवाज़ जब हमारे अंदर प्रभु की शांति उपस्थित होती है, तभी हम उसको सुन सकते हैं। अगर मन जो है दुनियावी बातों में है, शारीरिक बातों में है, शैतान के बहकावे में है, तो उसकी आवाज़, उसकी वाणी हमें कभी भी सुनाई नहीं देगी। और उसकी शांति पाने के लिए जो है, हमें अपने हृदय में उसको जगह देना बहुत आवश्यक है। वो खटखटा रहा है, उस द्वार को हमें खोलना है ताकि वो अंदर आए और उसकी हर एक बात जो है फिर वो हमारे अंदर आने पाए। उसकी हर एक बात मतलब वो आत्माओं के फल जो है, जो प्रभु चाहता है उसके लोगों के अंदर आए, वो आत्मा के फल हम में आने पाए। जैसा अभी हमने वचन में से पढ़ा, गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय मूसा के बारे में लिखा है, वो पृथ्वी पे सबसे नम्र मनुष्य था, सबसे नम्र। वो भी एक आत्मा का फल है, नम्रता। और उसी आत्मा के फल के बारे में, मूसा के बारे में यहाँ लिखा है। जब हम 12 अध्याय से पहली आयत से लेकर हम 5 आयत तक पढ़ेंगे, कोई जन पढ़ दे गिनती की पुस्तक उसका 12 1 से 5 तक। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। इस वचन पिता परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है तो हम पे जाहिर करना पिता। और जब पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम तेरी वाणी को सुने, तो हमारे हृदय पिता परमेश्वर तेरी ओर लगे रहें, और पिता तेरी वाणी हमारे हृदय में कार्य करने पाए, बदलाव लाने पाए, और हमारा पिता परमेश्वर चाल चलन जो पिता परमेश्वर अगर तेरी योग्य नहीं है तो वो भी पिता परमेश्वर बदलने पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आशीषित करना, इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करना, और इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हमें, हमारी कलीसिया को, हमारे मिशन को, हमारे देश को मिलने पाए। प्रभु एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी आत्मा के बिना प्रभु मैं कुछ नहीं प्रभु। अपनी आत्मा का अभिषेक दे प्रभु, अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू के पवित्र हो जाए। अपना हाथ बढ़ा, अपने वचन पिता परमेश्वर इन मुंह पे डाल प्रभु, ताकि जब ये होठ खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हम लोग सुनने पाए। प्रभु एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ जब हम एक पढ़ते हैं तो मूसा के विषय में लिखा है, उसने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, और उसके भाई बहन जो है उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे, क्या सिर्फ परमेश्वर ने मूसा से ही बातें की हैं? क्या मुझसे नहीं की? क्या हमसे नहीं की? लेकिन आज प्रभु का वचन
हमें ये बताता है कि हम लोग भी जो है, जिन्हें प्रभु ने हमारा चरवाहा ठहराया है, कलीसिया का मुखिया ठहराया है, कलीसिया में खड़ा किया है लाके, ताकि वो प्रभु के वचन की वाणी जो है वो कलीसिया को सुना सके, उनके ऊपर भी बहुत से लोग कुड़कुड़ाते हैं, बहुत से लोग बुड़बुड़ाते हैं और बहुत से लोग जो है उनकी बुराई करते हैं। लेकिन आज ये वचन हमें चेतावनी दे रहा है, जिन्हें परमेश्वर ने ठहराया है, अगर कोई उनकी बुराई करता है तो वो बुराई जो है उस मनुष्य के ऊपर, प्रभु के ठहराए हुए दास के ऊपर नहीं जाती है, वो उन्हीं के ऊपर जाती है जो उसकी बुराई करते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत प्रभु के भय में चलते हुए हमें उनके बारे में बोलना है कि हम उनके लिए क्या बोल रहे हैं। प्रत्येक पास्टर, प्रत्येक प्रचारक, सेवक, दास, सभी को जो है ज़रूरत है तो सिर्फ प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु ने कभी उनकी बुराई करना हमें नहीं सिखाया। वचन कभी भी हमें उनकी बुराई करना नहीं सिखाता है। वचन सिखाता है उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वो भी इस सुख और दुख भोगी पृथ्वी पे रहते हैं, जहाँ पे प्रत्येक मनुष्य के ऊपर सुख भी आता है, दुख भी आता है। ये पृथ्वी के श्राप से कोई बचा नहीं है। बीमारियां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, मन भटकता भी है। उनको ज़रूरत है सिर्फ प्रार्थनाओं की। यहाँ मूसा ने कुछ ऐसा ही कार्य किया जो उस समय मना किया गया था कि अन्य जाति की किसी स्त्री से विवाह नहीं करना है, लेकिन मूसा ने वो विवाह कर लिया और उसके भाई बहन जो हैं उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बिना सोचे समझे, जबकि उनको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। वो अपने आप को जो है ऊंचा उठाने लगे, अपने आप को बड़ा बनाने लगे। क्या यहोवा ने सिर्फ मूसा से ही बातें की हैं, हमसे बातें नहीं की? निश्चय कलीसिया के हर एक मनुष्य से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य से। लेकिन उस प्रत्येक मनुष्य का एक जिम्मेवारी भी देता है कि जब वो उनसे बातें करता है तो वो उसकी बातें दूसरों तक भी पहुंचाएं। उन्हें कुड़कुड़ाने का, बुड़बुड़ाने का अधिकार नहीं अपने पास्टर के ऊपर। लेकिन फिर भी प्रत्येक कलीसिया में हम देखते हैं पास्टर को बुरा भला कहा जाता है। पास्टर थोड़ा लंबा समय ले ले तो दूर से ही घड़ी दिखाई जाती है कि टाइम पास्टर जी ज़्यादा ले रहे हो आप। वो थोड़े ज़्यादा समय भी पास्टर वहाँ प्रभु के चरणों में बैठना पसंद नहीं करते हैं। कलीसिया एका करके जो है पास्टर के खिलाफ जो है निर्णय लेती है। अब जो इस मिशन का भी वो कलीसिया है उसके हेड ऑफिस में चली जाती है कि ये पास्टर हमारा बदल दो, ये पास्टर तो ज़्यादा समय लेता है, हमें ज़्यादा देर तक जो है प्रभु के चरणों में बैठना पड़ता है। ये पास्टर तो ताड़ना देने वाला वचन सुनाता है, ये हमारे को खुश करने वाला, मनुष्य को खुश करने वाला वचन नहीं सुनाता, लालच देने वाला, लोभ देने वाला वचन नहीं सुनाता है। ये पास्टर तो ताड़ना देता है, ये पास्टर तो उल्हाना देता है वचन के द्वारा। ये तो हमारा जीवन बदलने के लिए कहता है, हमें ये छोड़ने के लिए कहता है, हमें वो छोड़ने के लिए कहता है। बदल डालो इस पास्टर को, हमें तो ऐसा पास्टर चाहिए जो हमारे कानों की खुजली मिटाने वाला वचन सुनाए, कहानी किससे सुनाता रहे बस। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ चेतावनी दे रहा है हमें, ऐसे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ये वो समय नहीं है जब कानों की खुजली मिटाई जाए, मनुष्य को खुश करने वाला वचन सुनाया जाए। अब ये वो समय है जब अग्नि और आत्मा के द्वारा प्रचार होना बहुत आवश्यक है, ताकि मनुष्य के हृदय परिवर्तित हो। आग जो है वो सब कुछ कंज्यूम कर लेती है। आग मतलब परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया।
और सामर्थ और आत्मा के द्वारा आज वो समय है जबकि वचन सुनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन तब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मनुष्य को लालच दे रहे हैं, उनको लुभाने वाली बात कह रहे हैं, उनके कानों की खुजली मिटाने वाली बात कर रहे हैं, जबकि हम सब देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन कितना निकट है और कितना ज़रूरी है आत्माओं को झपट के शैतान के हाथ से निकाल लेना। हालेलुया। और वो तभी हो सकता है जब अग्नि और आत्मा के द्वारा प्रभु की सामर्थ और आत्मा के द्वारा प्रचार किया जाए, क्योंकि आत्मा, प्रभु की आत्मा ही प्रभु के गुण बातों को हम पे जाहिर करती है। हमारी आत्मा उसे नहीं कर सकती, किसी और की आत्मा नहीं उसे कर सकती। शैतान की आत्मा या उसके दूतों की आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे ऊपर जाहिर नहीं कर सकती। सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जो सहायक के रूप में उसने हमें दी है, परमेश्वर के वचन को हमारे ऊपर जाहिर कर सकती है, प्रकट कर सकती है। हालेलुया। मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया और उसके भाई बहन उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। आगे लिखा है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हम चाहे अपने हृदय में कुछ बोल रहे हैं अपने पास्टर के खिलाफ, वो भी जो है परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो हमारे विचारों को दूर ही से पहचानने वाला परमेश्वर है। दूर ही से वो हमारे विचारों को, जब वो विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होना भी नहीं शुरू होते, तभी से ही परमेश्वर उसको पहचान लेता है कि इस हृदय के, इस मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा है। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आज ये वचन डिक्लेयर करता है मूसा के बारे में कि पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हुए, पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। लेकिन तब तक की बात है ये, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में नहीं आए थे। हमारे पास तो मूसा से भी ज़्यादा नम्र स्वभाव का प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मूसा को स्वीकार किया है, उसके जो परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी उनको स्वीकार करके अपना जीवन बिताना चाहा, पवित्र होना चाहा, लेकिन वो नहीं हो पाए। वो पर्याप्त नहीं थे जितने बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि अपने लोगों से कहे तुम्हें नित्य पाप बलि, होम बलि, मेल बलि और अन्न बलि, 98 की बलि, पता नहीं कितनी कितनी बलियों के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं। लेकिन उनसे कुछ भी लाभ मनुष्य को उद्धार के लिए नहीं मिल पाए। तब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, आप लोगों के लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो, हमारे लिए दुख उठाए, लानत उठाए, शर्मिंदगी उठाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए, सूली पे चढ़ा के उसके प्राण जो है वो उससे ले लिए जाए। लेकिन कोई ऐसा उसके प्राण ले नहीं सकता था। उसने कहा, हे प्रभु, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे लिए, आपके लिए उसने अपने प्राण पिता के हाथों में सौंप दिए। लेकिन हम उसकी भी निंदा करते हैं, मनुष्य उसकी बात की भी निंदा करता है, उस पर विश्वास नहीं करके। अरे ये तो सब झूठ है, वो तो परमेश्वर का पुत्र था। जब उसे मारा जा रहा था, गाड़ा जा रहा था, सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तब वो प्रभु यीशु मसीह था ही नहीं, वो तो कोई और मनुष्य था। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया कि
लोगों ने वहाँ जो सिपाही ठहराए गए थे उनको पैसे देके कहा कि तुम कह देना कि उसकी लोथ को तो उसके चेले चुरा के ले गए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि उसकी बातें जो हैं वो सच हुई हैं, जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, जो उसने खुद जो है कहा कि मेरा मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना आवश्यक है, ताकि जो कोई मुझ पे विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अभी हमने पढ़ा इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। पूर्व युग में मतलब जिस विषय में अभी हमने पढ़ा, मूसा सबसे मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। उस युग से लेकर मूसा भी एक परमेश्वर का ठहराया हुआ भविष्यवक्ता था। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस समय परमेश्वर क्या करता था, सिर्फ एक से थोड़ी बात करता था, दूसरे बाप भविष्यवक्ता से थोड़ी बात करता था, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें देता था ताकि वो लोगों को उसकी बातें बताते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। ये अंतिम युग चल रहा है और इसमें पिता हमसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, हमसे पुत्र के द्वारा बातें करता है। हमें आज लोग कहते हैं मैं प्रॉफिट हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है पुराने पूर्व युग में जो है परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ी थोड़ी करके बातें करता था, लेकिन आज इस अंतिम युग में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रभु परमेश्वर जो है वो बातें करता है। सब अपने मन की बातें जो है मनुष्यों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनको लुभाने के लिए अपने हृदय की बातें जो है उन तक प्रभु की बात करके पहुंचाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सारी वस्तुओं का वारिस वो है, मेरा वारिस, आपका वारिस, जलचर, पृथ्वी पे जितने जानवर हैं, आकाश में जितने पक्षी हैं, जितने तारागण हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, पहाड़ पर्वत पेड़ सूरज चंद्रमा, सब चीज का वारिस जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और उसी के द्वारा जो है वो सारी चीजें रची गई हैं। कितना महान, कितना बड़ा परमेश्वर हमारा। मूसा को आज भी बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ऊपर समझते हैं, लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उससे कितना ऊंचा है। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। उसकी महिमा का प्रताप, जो यहोवा की महिमा है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जाहिर हुई। जो उसका प्रताप है, जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसका बेटी है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के बीच में जाहिर की गई है। उसके आश्चर्य कर्म करने की शक्ति, उसकी चंगाई देने की शक्ति, उसका मुर्दों को जीवित करने की शक्ति, उसकी तूफान को शांत करने की शक्ति, सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के बीच में जाहिर की गई है। कितना महान वो यहोवा से हुआ, मूसा से हुआ। मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर तब उसे कहता था तू ऐसा कर तो मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर पिता के प्रताप को जाहिर करता था। वो कभी भी जो है लोगों के लिए जो है कभी भी ये नहीं कहता था
कि तुम यहाँ पे इकट्ठा हो या तुम वहाँ पे इकट्ठा हो, तब जाके तुम्हारे लिए ये कार्य हो पाएगा। वो जहाँ होता था वहीं पे ही प्रभु के प्रताप को वो जाहिर करता था, चाहे वो जंगल में है, चाहे समुंदर में है, चाहे पहाड़ में है, या फिर सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसने वहाँ से भी पिता के प्रताप को जो है जाहिर किया। उसने कहा, हे प्रभु, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। तब भी उसने जो है मनुष्य जाति के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। और आज भी वो ही प्रेम जो है, जो उस समय क्रूस में उसने जाहिर किया, आज भी वो ही प्रेम जो है वो हमसे, प्रत्येक मनुष्य से करता है। सिर्फ ये नहीं कि जो हम यहाँ बैठे हैं या कलीसियाओं में उपस्थित हैं उनसे नहीं, वो प्रत्येक मनुष्य से एक ही समान प्रेम करता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बाहर जो लोग घूम रहे हैं, जो प्रभु का इनकार करते हैं, वो लोग हैं, उनसे भी प्रभु प्रेम करता है। उनके लिए भी उसने प्राण दिए, उनके लिए भी जो है वो आज अपने वचनों के द्वारा जो है वो बातें करना चाहता है उनसे भी, कि तुम आज भी मेरे पास लौट आओ। ये अंतिम युग चल रहा है, ये ग्रेस पीरियड चल रहा है, आज भी तुम्हारे पास बचने का मौका है। जब प्रभु सूली पे था, एक डाकू के दोनों डाकुओं के पास बचने का मौका था। उस अंतिम समय में भी उनके पास मौका था बचने का। एक ने इनकार किया और एक ने प्रभु को स्वीकार करा, और प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना महान हमारा प्रभु है, जो हमें बार बार जो है इनवाइट करता है, बार बार हमें बचने का मौका देता है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। उसका सामर्थ का वचन हमारे हाथों में इस पुस्तक के रूप में आज उपस्थित है। यही वो वचन है जो देहधारी हुआ, जिसने मनुष्य के बीच में डेरा किया, और जिसकी हमने ऐसे महिमा देखी जैसे परमेश्वर का इकलौता पुत्र। हालेलुया। आज वो वचन मेरे हाथ में है, आज वो वचन आपके हाथ में है, और प्रत्येक मनुष्य के हाथ में ये वचन आ सकता है अगर हम लोग विश्वास योग्य हो, हम लोग प्रभु के उस आज्ञा को पूरा करें जो वो मत्ती 28 में ग्रेट कमीशन के रूप में हमें देखे गया, कि तुम जाति जाति में जाओ, लोगों को मेरा चेला बनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ताकि उनके हाथ में भी ये वचन आ सके। ये वो वचन जिसके विषय में लिखा है, वह उसी की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वो मुझे भी इस वचन से संभालता है, आपको भी। प्रत्येक पूरी सृष्टि को इसी वचन के द्वारा उसने संभाला हुआ है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन इस वचन का एक बिंदु टल नहीं सकता। सब कुछ नाश हो जाएगा। मैं, आप, आकाश के प्रत्येक पक्षी, पृथ्वी के जानवर, समुद्र में जितने प्राणी हैं, जितनी सृष्टि है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये वचन कभी भी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिम के दाहिने जा बैठा। पापों को धोकर अपने लहू के द्वारा उसने हमारे पापों को धोया है, और जो कोई उस पर विश्वास लाता है, उसका बलिदान, उसका लहू कार्य करता है। उसके लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है हमें, वो है विश्वास। सिर्फ विश्वास। जो उस पर विश्वास करता है उसके पाप धुलते हैं, और वो प्रभु पिता के पुत्र और पुत्री कहलाए जाते हैं। उन्हें अधिकार मिल जाता है कि वो पिता कहकर, हे अब्बा कहकर परमेश्वर को पुकार सके। हम दोबारा पुराने नियम में आते हैं। जब हम चौथी आयत से यहाँ पढ़ते हैं, उसने मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, उसके भाई बहन उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। प्रभु का वचन ने डिक्लेयर किया कि मूसा पृथ्वी पर सबसे
नम्र मनुष्य था। 4 आयत से लिखा है, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। प्रभु प्रत्येक जन को जो है, या तो उसका जो बातें वो गलत कर रहा है वो दर्शाने, या उसने जो सही बातें की हैं वो दर्शाने, प्रभु उनसे जो है बातचीत करता है। प्रभु का वचन यहाँ कहता है बादल के खंभे के रूप में वो जो है उनके पास उतर आया। आज हम क्या देखते हैं? हम बादल देखते हैं, अरे बारिश हो रही है। उन बादलों में हमें परमेश्वर को देखना है। हालेलुया। वो बादल में हमें परमेश्वर को देखना है, उसकी महिमा को देखना है, उसके कार्यों को देखना है कि कितना महान परमेश्वर है। उसने पर्वत में से, चट्टान में से पानी निकाला। हमें पानी में परमेश्वर को देखना है कि वो कितना महान परमेश्वर है कि उसने हमारे लिए ये पानी दिया है। वो मूसा को आग में नजर आया। हम जब आग देखते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं वो एक आग है। हम उसमें ये नहीं देखते कि ये परमेश्वर के द्वारा है। ये परमेश्वर है जो आग उसने हमें दी है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, जिससे हमारा शरीर बल पाता है। हम परमेश्वर को उनमें नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हीं में उपस्थित है। हालेलुया। वो मनुष्य के रूप में जो है पृथ्वी पे आया। हम मनुष्यों को मनुष्यों की तरह ही देखते हैं, हम उनके अंदर परमेश्वर को नहीं देखते हैं। तभी हम उनके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, हम उनके ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, हम उन्हें भला बुरा कहते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्योंकि हम उनमें परमेश्वर को नहीं देखते हैं। वो परमेश्वर की उत्कृष्ट सृष्टि जो परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा बनाया, हम उसमें, उस मनुष्यों में, उस जो उसने परमेश्वर ने कार्य किया उसको नहीं देखते हैं। परमेश्वर बादल के रूप में मूसा, हारून और मरियम के बीच में उतर आया। हमारे पास भी वो आता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हमारे पास बादल भी आते हैं, हमारे पास आग भी आता है, हमारे पास पानी भी आता है, हमारे पास मनुष्य भी आते हैं, लेकिन हम उसमें परमेश्वर को नहीं देख पाते। सिर्फ उन्हें हम एक उपयोग की वस्तु समझते हैं, एक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की वस्तु समझते हैं। लेकिन प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि वो बादल में भी है, वो अग्नि में भी है, वो पानी में भी है, वो मनुष्य में भी है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके वचनों के लिए, जो पवित्र हैं, जो सामर्थी हैं, जो हमसे बातचीत करते हैं, हमारे को हमारे जीवन में बदलाव लाने का मौका देते हैं। हालेलुया। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यहोवा चाहता है प्रत्येक मनुष्य उसकी बातें सुने, और उसकी बातें सुनने का सिर्फ आज एक ये ही जरिया है जो ये पवित्र वचन है। अब कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो उससे बातें लेके हमें सुनाए। अब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो उसने सहायक हमें भेजा है, उसकी आत्मा, वो ही सिर्फ हमारे को उसकी बातें सुना सकती है इन वचनों के द्वारा। और प्रभु चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उस आत्मा को प्राप्त करे और उसकी बातें सुने। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उसने
कहा कि मैं दर्शन दूंगा या कोई दर्शन दिखाऊंगा या स्वप्न दिखाऊंगा, लेकिन मूसा से मैंने आमने सामने बातें की है, वो है परमेश्वर के स्वरूप को निहारने पाया है। हालेलुया। कितना सौभाग्य जो है उसको प्राप्त हुआ कि उसने परमेश्वर से आमने सामने बातें की और वह उसके स्वरूप को निहारने पाया हूँ। और वह यहोवा के स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। हालेलुया। क्यों नहीं डरते हम अपने पास्टर की निंदा करते हुए, प्रचारक की निंदा करते हुए, सेवक की निंदा करते हुए, जो प्रभु के वचन को लेके निकला हुआ है, उसकी निंदा करते हुए हम क्यों नहीं डरते। प्रभु का वचन कह रहा है क्यों नहीं डरे तुम उसकी निंदा करते हुए। इसलिए आगे उनको एक सजा दी परमेश्वर ने। मरियम जो है वो पूरी कोढ़ से श्वेत हो गई। डर गए वो उसके बाद कि हमने ये क्या कर दिया। आज हमें भी डरना है, कहीं ये बातें हमारे ऊपर ना आ जाए, हम निंदा करें अपने पास्टर की और हमारे ऊपर भी कोई ताड़ना परमेश्वर की ओर से ना आ जाए। बारहवीं आयत से, और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे। यहाँ पे जो है मूसा जो है, हारून मूसा से कहने लगा। 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगे। और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधकली हो गई हो। हम पाप करने से पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन जब ताड़ना पड़ती है तो फिर प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, और प्रभु हमारा क्षमा भी करता है। हालेलुया। लेकिन तुरंत हमें वो क्षमा नहीं मिलती है, हमें कुछ समय तक उस ताड़ना को झेलना पड़ता है, चाहे वो बीमारी के रूप में है या कमी के रूप में है, घटी के रूप में है, नौकरी के रूप में है, किसी भी रूप में है, वो ताड़ना हमें थोड़े समय तक झेलनी पड़ती है। क्योंकि प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, क्या उसका पिता उसके मुंह में थूकता तो उसे 7 दिन तक अपवित्र ना रहना पड़ता। मतलब वो 7 दिन तक किसी दशा में रहेगी, उसे इस ताड़ना को, इस सजा को जो है वो सहना पड़ेगा। क्या मैं तैयार हूँ उसे सहने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसे सहने के लिए? वो ताड़ना जो है हमारे जीवन में आनी नहीं चाहिए। हमें वो कार्य करना ही नहीं है जो वचन हमें करने से मना करता है। हम बार बार पाप करते हैं, बार बार प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु हमारे को इससे बचा ले, हमारे को उससे बचा ले, हमारे जीवन में ये कमी आ गई, ये घटी आ गई, ये बीमारी आ गई, ये कलेश आ गया, ये समस्या आ गई। और जब प्रभु तुरंत वो नहीं करता है तो हम प्रभु को भी कोसने लग जाते हैं, हमने तो प्रार्थना की लेकिन ये हमारे लिए प्रभु ने नहीं किया। हमने तो प्रेयर टावर से प्रार्थना करवा ली, हमने तो पंजाब जाके सो कॉल्ड प्रॉफिट से प्रार्थना करवा ली पैसे देके, लेकिन हमारा तो कुछ भी भला नहीं हुआ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आगे यहाँ पे लिखा है, अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसकी उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी के बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। और जब तक वो संकट हमारे से बीत नहीं जाता, हमारा पूरा परिवार जो है वो उसमें घिरा रहता है, उसमें बंधा रहता है, और हमारी वजह से जो है हमारा परिवार भी
परेशान होता है, क्योंकि पाप हमने किया, हमारी ताड़ना जो हमारे ऊपर आई उसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो परेशान होता है, वो भी बंधा रह जाता है, वो भी आगे प्रस्थान नहीं कर पाता। ये 7 दिन उनके यात्रा के कम हो सकते थे अगर हारून और मरियम अपने मुखिया के ऊपर कुड़कुड़ाए ना होते, उसके ऊपर बुड़बुड़ाए ना होते। ये 7 दिन उनकी यात्रा में कम हो गए होते, और कितने ही दिन कम हो गए होते अगर इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर ना कुड़कुड़ाए होते, बुड़बुड़ाए होते, मूसा के ऊपर ना कुड़कुड़ाए होते, बुड़बुड़ाए होते। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन अगर नहीं किया होता, उन्होंने वो बछड़ा बना के उसकी पूजा अगर नहीं की होती, उन्होंने प्रभु को कोसा नहीं होता, हमें तो तू जंगल में मारने के लिए ले आया है, कितने ही दिन कम हो गए होते। वो 11 दिन की यात्रा जो है वो 40 साल की यात्रा में नहीं बदलती, और वो भी ताड़ना भरी यात्रा। कभी मेंढक आ गए, कभी टिड्डियां, क्या बोलते, सांप आ गए, कभी जो है बटेरे इतनी ज्यादा आ गई, उन्होंने मांगा और वो खा खा के उल्टियां करने लगे। और उनका जीवन में वो दिन जो है वो बढ़ते गए, जो उनकी 11 दिन की यात्रा थी वो 40 दिन की यात्रा में, ताड़ना भरे 40 दिन की यात्रा में बदल गई। हमें आज निर्णय लेना है मेरे को कौन सी यात्रा करनी है, वो 11 दिन की यात्रा जो बिना ताड़ना की है, या वो 40 वर्ष की यात्रा जिसमें दुख दर्द ताड़नाएं भरी हुई। हम कैसे अपने जीवन को बिताते हैं? हम अपने पास्टर की कहीं निंदा तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं की उल्लंघना तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं शैतान को अपना मुखिया तो नहीं बना बैठे हैं, प्रभु के वचन का निरादर तो नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को जांचना है और जांच के प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम में सामर्थ नहीं कि हम अपने आप को बदल सके। प्रभु सिर्फ है जो हमें बदल सकता है अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।